एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। गांव में उनके आगमन की सूचना तेजी से फैली और गांव के लोग बुद्ध के पास अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने आए। बुद्ध ने सभी का स्वागत किया और उन्हें धैर्यपूर्वक सुना। तभी एक अत्यंत दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर निराशा और दुख स्पष्ट झलक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जीवन की कठिनाइयों से टूट चुका था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मेरा व्यापार घाटे में है और मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन सब समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान चाहिए, है ना? उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मुझे सुख और शांति प्राप्त हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ समय के लिए मेरी बात माननी होगी। क्या तुम तैयार हो? उस व्यक्ति ने उत्साह से कहा, जी, मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और इस गांव में ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। जब तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास से एक राई का दाना लेकर मेरे पास आना। दुखी व्यक्ति ने सोचा कि यह तो एक आसान काम है। उसने सोचा कि यह महान गुरु कोई सरल उपाय बता रहे हैं जिससे उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वह व्यक्ति तुरंत गांव में निकल पड़ा और हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा। पहले घर पर उसने एक महिला से पूछा, क्या आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है? महिला ने कहा, मेरे जीवन में समस्याएं हैं। मेरे पति का हाल ही में निधन हो गया है और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। वह व्यक्ति निराश होकर दूसरे घर गया। वहां उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, क्या आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास उसकी दवा के लिए पैसे नहीं हैं। फिर वह तीसरे घर गया, जहां एक युवक ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है, लेकिन उसे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन भर उसने गांव के कई घरों में जाकर यही सवाल पूछा, लेकिन हर जगह उसे वही उत्तर मिला। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या थी। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो कोई पारिवारिक परेशानियों से, कोई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा था, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के संघर्ष में था। दिन के अंत में वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया। उसके चेहरे पर अब भी दुख था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, हे महात्मन, मैंने पूरे गांव में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। हर किसी के पास अपनी परेशानियां और कठिनाइयां हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हों। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और उनसे भागना या उन्हें समाप्त करने की कोशिश करना व्यर्थ है। वास्तविक सुख और शांति तब मिलती है जब हम इन समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनके साथ संतुलन बनाना सीखते हैं। जब तुम अपने मन को शांत रखकर समस्याओं का सामना करोगे, तभी तुम्हें सच्चा समाधान मिलेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातें सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू दुहक के नहीं, बल्कि समझ और आत्मस्वीकृति के थे। वह समझ गया था कि जीवन की कठिनाइयों से भागने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि उनका सामना धैर्य, समर्पण और आत्मस्वीकृति से करना चाहिए। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। समस्याएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम जीवन में कभी भी सभी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहेंगे, लेकिन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करने के बजाय हमें उन समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।